लेवल टाप के आ गया। और मैंने आपको कहा था कि 18 के लेवल, भले ही मैं आपको पिछले 1.5-2 साल से बता रहा हूँ कि 18 पर मुझे इसे देखना है। अशोक लीलैंड हो चाहे वोडाफोन आइडिया होगा, आजकल आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इस दोनों शेयरों के अंदर मजबूत पक्ष जो मुझे लगता है वो अशोक लीलैंड लगता है, क्योंकि विस्की नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे अशोक लीलैंड और वोडाफोन आइडिया की। सर देखो सर, अशोक लीलैंड हो चाहे वोडाफोन आइडिया होगा, आजकल आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इस दोनों शेयरों के अंदर मजबूत पक्ष जो मुझे लगता है वो अशोक लीलैंड लगता है, क्योंकि विश्व ये चौथी कमर्शियल वाहन कंपनियां हैं और ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो इस तरीके से हल्के भारी वाहनों में वर्क करता है। वजूद में तब आया जब ये आपको अब इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि बस के ऊपर वर्क करता हुआ देखने को मिला और कई रणनीतियों से अपनी स्विच मोबिलिटी वाली कंपनियों अच्छा वर्क करके इंडिया में ज़्यादा वर्क करते हुए देखने को मिला। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपनी भूमि तलाश की और वहाँ पर ये अब इलेक्ट्रिक वाहन हो या अन्य कोई इनके जो आते हैं उसका निर्माण के लिए इन्होंने एक चीज़ उत्तर प्रदेश में देखी है। ग्रुप की एक कंपनी है और आपको पता है काफ़ी पुरानी कंपनी और काफ़ी पुराना टैग भी लगाया सर, ये कंपनी बढ़ती नहीं। देखो सर, जो कंपनी बढ़ नहीं रही है पर उसका अगर आपको काम पता है, उसके काम में अगर आपको विश्वास है तो कभी ना कभी तो बढ़ेगी। आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो अपने प्लांट यूपी की तरफ कर रहा है, जिसने इसने देखा है, तो क्या ये ऐसे ही देख रहा है? क्या वहाँ पर ये कुछ चीज़ करेगा या नहीं करेगा? तो ये सारे वजूद देखो सर, शेयर मार्केट को समझने के तरीके बहुत अलग अलग तरीके से लोग समझा देंगे आपको। बहुत से लोग शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव में वीडियो बनाएंगे, काम नहीं समझाएंगे। पर हम काम समझते जब हैं तो वहाँ हौसला बन जाता है कि हम शेयरों को रखें या उसे बेचें। वहाँ हौसला बनता है एक। शेयरों को न्यूज हो गया या फिर उसकी एक ऐसी साइकोलॉजी होगी कि जिसके ऊपर वो काम करता है। क्या आपको सड़क के ऊपर इसके ट्रक और ये चीज़ें चलती हुई नहीं दिखाई देती है। आर्मी में यानी डिफेंस के सेक्टर से भी कुछ रेवेन्यू को बढ़ाने की बातें कौन कर रहा है? अशोक लीलैंड कर रहा है। भारी ट्रक जो इनके होते हैं तो एक ब्रोकरेज ने इसके ऊपर एक अपनी बात कही और अच्छे टारगेट की बात कही, लेकिन वो टारगेट अभी पूरे होते तो नहीं दिखे ना। लेकिन क्या हुआ, काम तो ये वो कर रहा है, वो क्या होगा बाद में हो सके। तो अच्छे शेयरों का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब इधर ही अगर आप देखो कि वोडाफोन आइडिया अभी जब आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो मैं आपको कहता रहा कि भाई पहले समझो ये जो शेयर भाग रहा है किस वजह से भाग रहा है। अगर ये फंड 5G आने के बाद भाग रहा है, आने की न्यूज़ से भाग रहा है तो सही है। अगर ये दोनों चीज़ों की न्यूज़ से नहीं भाग रहा है बल्कि उस फेक न्यूज़ से भाग रहा है जहां पर हमें बार ये देखने को मिले कि इसका एलन मस्क से जुड़ाव, अगर उस वजह से भाग रहा है तो वहां अपने कदमों को रोकना है। देखो सर, हमारी भावना से वहीं खेला जाएगा जहां पर जो शेयर, जो कंपनी हमारी नज़रों में होगी और वो हमें बहुत ऊपर की तरफ दिख रही होगी और वो होगा छोटा शेयर। अब उस चीज़ों के साथ तो ये शेयर 18 के लेवल टाप के आ गया। और मैंने आपको कहा था कि 18 के लेवल, भले ही मैं आपको पिछले 1.5-2 साल से बता रहा हूँ कि 18 पर मुझे इसे देखना है। अभी जाकर भी दिखा दिया, लेकिन मैं तब भी वहाँ पर अपनी बातों को आपके सामने रखी कि मुझे वो 18 के लेवल नहीं देखने इसके, कि भाई ये बिना छोटी छोटी न्यूज़ के भाग जाए, कुछ बात ही नहीं है, भागा ही जा रहा है। देखो सर, किसी भी शेयर की अगर उड़ान आपको समझ में आ जाए तो वहाँ आप अपने को कभी फंसा नहीं सकते। किसी भी शेयर की गिरावट आपको समझ में आ जाए तो वहाँ पर आप उसकी वैल्यू जांच लोगे। तो ये तो आपके अपने ऊपर है ना कि आपको कौन गुमराह कर रहा है और हम किस तरीके से गुमराह हो रहे हैं। ये अपने को मजबूत करना है। और आज वोडाफोन आइडिया यहाँ ऊपर से नीचे गिर रहा है और जिन्होंने ऊपर के लेवल पर इसे कहा होगा वो क्या सोच रहे होंगे, ये तो दिन पर दिन 15 पैसे 10 पैसे ऐसे गिरता जा रहा है। दोस्तों, बात गिरने की नहीं होती, बात होती है हमें समझ में क्या आया, हमने क्या प्रतिक्रिया इसको आगे के लिए, बात वो होती है। तो वोडाफोन आइडिया फंड और 5G का वेट करो सर, है ना, और एक होप रखो कि हाँ आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। पर कंपनी बता के चल रही है ना कि भाई फंड और 5G हम लाएंगे, हमने तो नहीं कहा, कंपनी बता रही है। और जब कंपनी बता रही है वो कब लाएंगी तो उसी चीज़ का सबको बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उससे पहले अगर ये उतार चढ़ाव करे वो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो अशोक लीलैंड अपनी बसें हों, ट्रक हों,
वाणिज्यिक वाहन हो, उनको चीज़ों के साथ आपको बुलंदियों पर देख लेना चाहिए लंबे समय के लिए। और वोडाफोन आइडिया में थोड़ा संभल कर, जब तक कि वो चीज़ें पिक्चर क्लियर ना हो, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर आप देखना चाहो तो काफ़ी कर्जा है, ये आप भी समझ कर चलना है ना। और एक 5G की और फंड की चीज़ों के साथ ये चीज़ें दिख रही है। सर आज मैंने आपको अपने सार्थक बाजार से में एक बहुत बेहतरीन पावर के ऊपर जेपी पावर, रतन पावर, टाटा पावर, अडानी पावर की विशेषता और कोयले की विशेषताएं फिर से समझाई है। और मैंने आपको बताया कि पेट्रोनेट LNG किस तरीके से विशेष है। इन्फीबीम के बारे में आपको समझाया, ONGC के बारे में, और छोटा सा समझाया है विकास लाइफ केयर के बारे में। वीडियो आ जाएगी और उसे आप देख लेना, आज ही आएगी, है ना। तो सर फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।